कैसी है जिंदगी। अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो दुनिया का सबसे महंगा वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो विदाउट एनी हार्डवर्क एंड स्ट्रगल, बिना किसी मेहनत और संघर्ष के। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम भी गाली देने में मजबूर हो जाओगे। और हाँ, 2-3 गालियां तुम भी याद करके रख लो, कमेंट बॉक्स पूरा खाली है तुम्हारे लिए। तो आओ यार, शुरू करते हैं आज की मजदूरी। क्या आप भी पैसे ऐसे गिनते हैं? इसीलिए आपके पास पैसा टिकता नहीं है। दुनिया में 80% लोग ऐसे ही हैं जिनके पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं। और बाबाओं का शुरुआत तो यहीं से होता है। तुम्हारे पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, क्योंकि 80% जनता गरीब है भारत की। मिडिल क्लास वाली लाइफ जीती है 80% जनता। उनके पास तो पैसे आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, काम में उड़ जाएंगे ना। ये बात सबको पता है, लेकिन बाबा लोग तो यहीं से स्टार्ट होते हैं। बच्चा, तेरे पास तो पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। बड़े कॉन्फिडेंस में आके बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर 100 बार बोलूंगा तो 80 बार तो सही हो जाऊंगा। आइए अब देखते हैं पैसे को गिनने का सही तरीका क्या है। पैसा हमेशा अपनी तरफ काउंट करना चाहिए, कभी भी दूसरे की तरफ पैसे को नहीं काउंट करना। मैम, जब मैं छोटा था तो पैसे ऐसे ही गिनता था, एकदम सही तरीके से जैसे आप बता रही हैं, अपने तरफ करके। लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं आते थे, मैं गरीब ही था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो पैसे दूसरों की तरफ करके गिनता हूँ और मेरे पास पैसे भी आते हैं। मैं मानता हूँ कि आपकी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन मेरे ऊपर नहीं, एकदम बकवास, सीधा उल्टा है मेरे ऊपर। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, चाहे आप अपनी बीवी के साथ दिन के समय फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो भी शुक्र खराब होता है। अब आप ये देखिए, जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है वो तो बनाते ही दिन के समय होंगे, क्योंकि उनको तो टाइम ऐसा चाहिए। हद तो हो गया भाई इन लोगों का। मतलब दुनिया में जो भी चीज ज्यादा हो रहा है वही गलत है इनके नजर में। सर, आप पढ़े होंगे राहु केतु शुक्र शनि के बारे में, इसलिए आपको पता है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि एक दिन में पता नहीं कितने सारे पूर्ण वीडियो शूट हो जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन बातों से। और वही लोग मर्सिडीज, ऑडी, BMW, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, बुगाटी, रोल्स रॉयस जैसे कारों में घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर, आप ये मत बोलिएगा कि ये बात सिर्फ बीवी और गर्लफ्रेंड पे लागू होता है। ना 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 ना। और जिनके घर के अंदर वॉशरूम बहुत गीले रहते हैं, चेक करके देखिएगा, 100% चेक करके देखिएगा। जिनके घर के अंदर वॉशरूम गीले हैं उनके घर के अंदर बरकत नाम की चीज ही नहीं है, पैसे नहीं है। और 100% ये भी चेक कर लीजिएगा कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर का वॉशरूम गीला ना हो। इनको अच्छे से पता है भाई कि भारत में 80% से ज्यादा लोग गरीब हैं और लगभग 98% लोगों के घर का वॉशरूम गीला ही होता होगा। वहाँ काम ही ऐसा है, वो तो गीला रहेगा ही। अब क्या अंबानी और अडानी का वॉशरूम सूखा होता है? देखो आप, क्या पता जाके देखे भी होगी, लेकिन मेरा वॉशरूम तो गीला ही रहता है और रहेगा भी, और पैसे भी आते हैं और आते भी रहेंगे। जमाना चेंज हो गया भाई। पहले लोग ज्योतिष के पास जाते थे, कुटियों में, आश्रम में, बाबा जी मेरा भाग्य देखिए। लेकिन आज के जमाने में ज्योतिष खुद इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं और अपनी राय बता रहे हैं, अपनी टुटके बता रहे हैं। इनका धंधा डाउन चल रहा है लगता है। आप अपने घर के हर टॉयलेट में एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक, थोड़ी फिटकरी और 5 लौंग डाल के रख दो, कभी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी। बिकॉज राहु आता ही टॉयलेट से। टॉयलेट में नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, क्योंकि राहु है। टॉयलेट मींस वो सीट जो है वो राहु है। अब जब वहाँ पे अलग अलग लोग जाते हैं तो वो किस नियत से जाते हैं? आपकी चीज़ों को देख के जेलस होते हैं, अरे इसके घर में इतना कुछ, टॉयलेट देख के, घर देख के, तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर छोड़ जाते हैं वो। तो वो ये क्या करती है, वो ड्रेन उसको खींच लेती है एनर्जीज, और ड्रेन कर दो 3-3 महीने में, इसको चेंज बदलते रहो आप कभी नजर लगेगी नहीं आपको। अरे तो फिर बुलाना ही क्यों ऐसे लोगों को जो नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं घर में? फिर बुलाना ही नहीं चाहिए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ज्योतिष विद्या है कि टोटका। मैम, अगर इतनी ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है वॉशरूम से तो घर में वॉशरूम बनाना ही क्यों? वाई नहीं बनाने चाहिए ना, जड़ ही खत्म कर दो नेगेटिव एनर्जी आने की। 20वीं सदी के लोग यही सोच के घर में वॉशरूम और बाथरूम नहीं बनवाते थे। जो भी वो हगने मुतने की सामग्री नहीं बनवाते थे कि शायद घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा अगर घर में गंदगी होगी तो। लेकिन फिर भी वो गरीब ही रहते थे। क्यों? वाह। जो नारी पति के जागने से पहले जाग जाए और उठ करके अपना स्नान ध्यान करके पति को जगाने के लिए जाए, वो नारी पतिव्रता है। मैम, आपकी बात सही हो सकता है कि जो नारी ऐसा करती है वो पतिव्रता होती है, लेकिन आज के जमाने में जो नारी का नारा है उसको भी सुबह उठ के काम पे जाना रहता है, इसीलिए वो जल्दी उठ जाते हैं। नारी नारा दोनों साथ में उठते हैं ज्यादातर। आपकी बातें गलत नहीं है, मेरी बातें किसी को गलत लग सकती है, लेकिन मेरा सोच गलत नहीं है। जिसने ये पूरा पॉडकास्ट देख लिया पैसे की बरसात हो जाएगी, ये प्रॉमिस है मेरा। क्या बात है, गारंटी तो दे दिया भाई साहब ने। अगर इनका कोई पूरा पॉडकास्ट देख लेता है तो पैसों की बरसात हो जाएगी, उसके पास पैसे की कमी ही नहीं रहेगी। लेकिन उसका रीजन तो सुन लो। ये पहली चीज है, आपकी शूज के ऊपर मिट्टी नहीं आनी चाहिए ओके, क्योंकि शूज आपका शनि है, ठीक है। भाई कुछ भी कर लो लगेगा, पहनोगे तो लगेगा ही, लेकिन अगर घर में पहन के बैठे रहोगे तो फिर नहीं लगेगा। तो साला वही आदमी ना घर में जूते पहन के बैठेगा जिसके घर ऑलरेडी पैसों की बरसात हो रही है और कोई नहीं बैठ सकता। नो। अब अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का घर में बैठ के आराम से जूते पहन के आराम कर रहा है तो फिर उसके घर पैसे कैसे आएंगे? दूसरी चीज क्या चीज है, आप दिन में कम से कम 2 बार प्रॉपर आयरन करके कपड़े पहनो। अगर आपको रात में, अगर आपको नाइट सूट भी पहनना है तो वो भी आयरन होना चाहिए। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली का लड़का दिन में 8 से 10 घंटे काम करता है तो उसको टाइम कहाँ से मिलेगा कपड़े आयरन करने के? कपड़े आयरन करके वही पहन सकता है, जूते घर में वही पहन सकता है जिसके घर में ऑलरेडी पैसे की बरसात हो रही है। यार, ये गरीबों की इमोशन के साथ खेल रहे हैं लोग। जिनके पास पैसे होते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं होती है। तो जेब में हो मनी तो कुछ नहीं कर पाएगा सनी, मुझे तो यही लगता है, मैं यही मानता हूँ। काला धागा कभी हाथ में नहीं डालना, गले में नहीं डालना। अरे बाबा, फिर से वही बात। जिस काम को ज्यादा लोग कर रहे हैं वही गलत है। हाथ और गर्दन में ज्यादा लोग धागा पहनते हैं इसलिए वो गलत है। अरे नजर नहीं लगेगी इसलिए पहनते हैं। पैरों में डालो कोई दिक्कत नहीं है,
और पैरों में कम लोग धागा पहनते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं, सही है। अरे कहना क्या चाहते हो आप? देश गरीब है, जो कर रहे हैं गरीब लोग वो गलत है, जो अमीर कर रहे हैं वो सही है। गले में डालोगे अग्रेशन तेज कर देगा, गुस्सा हद से ज्यादा होगा। अरे भैया जी, गले में धागा पहनने से गुस्सा अगर ज्यादा आता तो फिर मुझे तो कोई गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि मैं पहनता ही नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे ही आता है अपने घर में, क्या करूँ मैं, कंट्रोल ही नहीं होता। अब यहाँ भी नहीं हो रहा है। हाथों में डालोगे तो कहीं ना कहीं से ब्लैक मैजिक के असर में पढ़ना शुरू हो जाओगे, और ये इनकम को भी लो करता है। और क्या बोले थे बाबा जी कि हाथ में काला धागा पहनने से इनकम स्लो हो जाता है, इनकम लो हो जाता है। एलिस भाई को जानते हैं, वो भी तो हाथ में काला धागा पहनते हैं। कौन सा इनकम स्लो हो गया? अरे बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर है वो। अरे कौन सा इनकम कम हो गया उसका? और चिराग पासवान को तो जानते ही होंगे, बिहार के किसी जिले के MP हैं, सांसद। वो भी तो हाथ में इतने सारे धागा पहनते हैं, काला तो उसमें होगा ही। कौन सा इनकम स्लो हो गया? मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। इनको पता है कि कोई फैक्ट चेक करने वाला है, बस लोग मानते चलेंगे अंधभक्त बन के। अगर कोई आदमी इनके नियम और कानून पे चलने लगे ना तो वो मर ही जाएगा। ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, वो गलत है। सही क्या है? कोई भी लोग कुछ भी करे गलत ही है। कोई आज तक सही कर ही नहीं पाएगा इनके नजर में। जितनी भी बात ये बता रहे हैं करने के लिए, कोई भी इंसान कर नहीं पाएगा एकदम सही तरीके से। इसीलिए लोगों से मैं यही कहूंगा कि आपको जो अच्छा लगे वही करिए, बस इनके बातों में मत पड़िए। लाइफ आपकी है, आपको जीना है, आपको ऐसा करना है, आपको एंजॉय करना है, इनको नहीं। इन लोगों का धंधा डाउन चल रहा है, इसलिए ये लोग इंस्टाग्राम पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ये इनका काम है। लेकिन इनसे दूर रहना, इनकी बातों को नजरअंदाज करना आपका काम है। आपको जो अच्छा लगे वही करिए, लाइफ आपका है, क्योंकि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। इनकी बातें लाखों हजारों लोगों में से किसी एक पे सूट करती होगी। अब इसके लिए तो सभी लोग पागल नहीं हो जाएंगे। 24 घंटे में रिजल्ट है इसके लिए। पैसे की ब्लॉक हो गया वो आपका, हस्बैंड वाइफ में क्लेश चल रहा हो। अरे गुरु महाराज कहाँ थे आप? उधर पांड्या और नताशा अलग अलग हो गए। जब इसका रिजल्ट 24 घंटे में ही है तो आप इतने बड़े क्रिकेटर का हेल्प नहीं कर सकते थे? हार्दिक पांड्या का हेल्प नहीं कर सकते थे आप? घर में हम लोग नॉर्मली इमली आती है ना, घर पे चटनी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं खट्टी वाली इमली, उसकी 12 बीज लेने, 12 बीज पीपल के पेड़ के नीचे जाके दबा के आने हैं। ये बुधवार को करना है। बस इतना ही तो करना था। हार्दिक पांड्या आराम से कर दिया होता इतना, लेकिन नहीं। ये आपका नियम और कानून सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास के लोगों पे सूट करता है ना, जो ज्यादा से ज्यादा इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहते हैं। देखो मेरे देशवासियों, इनको अच्छी तरह से पता है कि हमारा डिमांड कहाँ है, सप्लाई कहाँ देना है। पहले यही लोग अपना काम ऑफलाइन करते थे पैसे लेने के बाद, लेकिन आज देखो इन्हीं लोगों के द्वारा फ्री में टिप्स एंड ट्रिक मिल रहा है सोशल मीडिया पे। अगर आपके फोन नंबर में 4 आता है, आज आप अपना फोन नंबर चेंज करिए। अब देखो ये कौन सी नई बीमारी आ गई, अपने फोन नंबर में से 4 को हटा दो। कैसे हटा दे? इतना आसान थोड़ी है, क्योंकि मेरे पास तो 4 सिम है, चारों में 4 आता ही है। 2 सिम का नंबर में तो 4 2 बार आ जाता है, क्या करूँ मैं? अरे मैम, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और सिम इतने ज्यादा इश्यू हो रहे हैं तो 4 तो आएगा ही। 4 को कहाँ रखा जाए? और अगर किसी का लकी नंबर ही 4 हो तो वो क्या करेगा? देखो अगर कोई इनकी बातों में आ गया, इनकी बातों पर चलना शुरू कर दिया तो वो चला ही जाएगा दुनिया से परेशान होके। आखिर करे तो करे क्या? दुनिया में सारी चीज गलत ही कर रहा है वो इनके नजर में। जैसे फोन नंबर में 4 आने वाले जो कोई भी लोग हैं, आप देखोगे इनके रिलेशनशिप और इनके शादी में बहुत प्रॉब्लम चलती है। इसके बाद 8 नंबर वालों के करियर में इतना ज्यादा स्ट्रगल है कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। 4 और 8 को हटाना है। अब देखो मेरे प्रिय महर्षि जी, मेरे 4 सिमें, चारों में सब आते हैं। एक मंत्र ऐसा बता रहा हूँ, टचवुड मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो मैंने कहा ना कि आपके पास लक्ष्मी क्या हर चीज आएगा जो चीज आप सोच सकते हो। इसको आप चैंट कर लीजिए, लास्ट में 3 बार नारायण 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 कह लीजिए, आपको कोई सर रईस बनने से रोक ही नहीं सकता। क्योंकि यार मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता ना, थोड़ा सा भी होता तो भी भारत इतना गरीब देश नहीं होता। भिखारी लोग ट्रैफिक में जा जाके अपना जान जोखिम में डाल के भीख नहीं मांगते। कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह से कुछ पिया नहीं है। क्यों भिखारियों को भीख मांगना पड़ रहा है जब अमीर बनना इतना ही आसान है? तो कहीं शायद ये भी हो सकता है कि ये मंत्र उन लोगों को ना पता हो, शायद ना बताया गया हो, ना पढ़े वो लोग, लेकिन पढ़ाएगा कौन? सभी सरकारी स्कूल में लागू करो ना ये मंत्र। अरे बाबा जी, रईस बनने की बात ही छोड़ दीजिए, कम से कम लोगों का पेट तो भर जाए इस मंत्र से, वही काफी है। मुझे तो ये लगता है कि जिस स्कूल में इस मंत्र को पढ़ाया जाता है उस स्कूल में सिर्फ उच्च जाति के बच्चों का ही एडमिशन होता होगा। ओए तू गरीब जाति का है, तू नीच जाति का है, तुम्हारा एडमिशन इस स्कूल में नहीं होगा, क्योंकि इस स्कूल में वो पढ़ाया जाता है जो पूरी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इस स्कूल में ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ाए जाते हैं जिससे कि सूर्य, मंगल, राहु, केतु, बुध, शुक्र, शनि किसी को भी अपने बस में कर लो, सबको अपने इशारे पर नचा सकते हो तुम, सबको खुश कर सकते हो तुम। और ये भी मंत्र पढ़ाया जाता है कि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को अपने घर पे कैसे बुलाएं, उनको अपने घर डिनर पे कैसे इनवाइट करें। ऐसा मंत्र पढ़ो तुम्हारे घर आ जाएंगे। बस इसीलिए यहाँ पे उच्च जाति के बच्चों का ही एडमिशन होता होगा। तुम गरीब है, तू नीच है, तेरा एडमिशन नहीं होगा। तुम नीच जाति के बच्चे हो, तुम भीख मांगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, तुम भीख ही मांगो, तुम्हारी औकात नहीं है इस स्कूल में पढ़ने की। क्योंकि ये मंत्र अगर सभी स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ाया जाता तो फिर गरीबी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, नौकरी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, रोजगार के लिए कोई लड़ता ही नहीं, पूरा भारत खुश रहता अपने सरकार से। रोजगार नाम की कोई चीज ही नहीं, बस मंत्र पढ़ो और पैसे कमाओ, बेरोजगारी की मांगी। तो बस यार, बस आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वो जो रेड कलर का बटन है ना, उसके ऊपर बैठ के तुम मंत्र पढ़ो या कविता, मुझे नहीं पता, बस टच होना चाहिए। और हाँ, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना है। बाय।